नबी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत सारी, हर नबी को मौजिज़ा दिया है। हाँ, हर नबी का अलग मौजिज़ा था जितने भी नबी आए। लेकिन स्पेशल एक नबी को अल्लाह ने जिंदा करने का मौजिज़ा दिया था। वो मतलब कैसे जिंदा करने का? किसी भी बंदे से अगर बात करनी हो तो वो जिंदा कर दिया करते थे उसे। हमारी मंशा भी यही है कि मुसलमानों के अंदर। अच्छा नाम है आपका, माशाल्लाह, बहुत अच्छा नाम है आपका है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कुछ लोग हमसे डरते हैं, घबराते हैं। जी, जिन्हें इल्म नहीं है वो तो डरेंगे ही ना कि भाई पता नहीं क्या बात करेंगे, भाई पता नहीं क्या मामला है इनका, क्यों लेके फिर रहे हैं माइक और कैमरा। लोग डर जाते हैं पारे को लेकर के। चलिए मैं बताता हूँ, वो पारा है वालमों का, 10वां पारा, याद रखेंगे इंशाल्लाह। चलिए माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे बहुत सारे अल्लाह के फरिश्ते हैं, कितने हैं फरिश्ते अल्लाह के? टोटल फरिश्ते कितने? जी, फरिश्ते तो बहुत हैं अल्लाह के। कोई लिमिट? कोई लिमिट नहीं है, उसके बारे में नहीं पता जी, फरिश्ते कितने हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम? मोहम्मद अरशद। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आपका नाम? मेरा नाम है जी सलमान। चलिए माशाल्लाह। अच्छा भाई सलमान, और आपका नाम? मोहम्मद अरशद। अरशद, चलिए माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, दरअसल आप तो माशाल्लाह जानते हैं बखूबी, क्योंकि हम मुसलमानों से बात करते हैं इस्लाम के मुताबिक। मनशा हमारी ये होती है ताकि मुसलमानों के अंदर जो बेदारी किसी वजह से नहीं आ पा रही है, ताकि मेरे कहने सुनने की वजह से, आपके बोलने समझने की वजह से हम मुसलमानों के अंदर बेदारी पैदा हो जाए। तो इजाज़त तो बात कर ले? जी जी, इजाज़त है। इजाज़त है। चलिए माशाल्लाह। अच्छा, हमारी इब्तिदा होती है इस्लाम की मुसलमानों की कलमे के साथ, वो सुना दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही, माशाल्लाह। अच्छा भाई साहब, भाई ने कलमा पढ़ा है, जी जी। इसका मायना क्या है? इसका मायना यह है जी, अल्लाह है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह के बंदे हैं। इसका मायना ये है जी। सही, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ये इसका मायना, ये प्रॉपर मायना। इसके अलावा के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी हैं, इनके बाद कौन से नबी आएंगे? क्या कह रहे? हमारे नबी के बाद भी कोई नबी आएंगे? आएंगे। हाँ, कौन से? ईसा अलैहिस्सलाम। देख वीडियो कॉल कर, मैं कर रहा था व्हाट्सएप पर। अच्छा, माशाल्लाह, सही पहचाना आपने। अच्छा, जैसे कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, वो नबी आएंगे, उनके साथ में कुछ और कॉन्सेप्ट ही होगा, कुछ और तरीका भी होगा? मालूम थे कि बस नबी ही आएंगे। क्यों सलमान भाई? जी, हम ये कह रहे हैं जैसे हमारे नबी हैं, इनके बाद भी कोई नबी आएंगे? हाँ जी, आएंगे इनके बाद नबी, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। तो वो नबी ही होंगे? नहीं जी, वो उम्मती होंगे, क्योंकि इस नबी के बाद आएंगे ना वो नबी नबी के बाद जो पैदा होंगे वो सब उम्मती ही तो पैदा होंगे। जी 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 कि कुछ नबियों ने ये अल्लाह से इल्तिजा की दिया, अल्लाह हमें नबी ना बनाकर हमें ये रुतबा दे कि हम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतें पैदा फरमा दे। जी जी। तो अल्लाह ने बहुत सारे नबियों की बात को रिजेक्ट किया, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम की बात को माना गया। जी 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 जी, ये ऐसा ही बताइए और ऐसा ही सुना, किताबों से पता लगा। तो ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोबारा आएंगे, मगर वो नबी ना बन करके हमारे नबी के उम्मती बन करके आएंगे। जी जी सही ना? जी, यही है। अच्छा, एक नबी को अल्लाह ने आसमानों में उठाया था। जी, वो भी यही थे, ईसा अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि मुसलमानों को जो हिस्ट्री है वो क्या है क्या नहीं है। अगर हमें वो बात याद नहीं है तो यूँ समझ लें हमारी बहुत सारी बातें फरामोश हो जाती हैं। और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने अथर ये है, आपने फरमाया कि इंसान के सीनों से कुरान भी निकल जाता है। जी बेशक। वो कैसे निकलता है, याद है हदीस आपको? कोई भाई घबराने वाली बात नहीं, इंशाल्लाह मैं बताऊँगा आपको अभी भी, क्योंकि सारा इल्म तो आपके पास भी नहीं होगा, सारा इल्म मेरे पास भी नहीं होगा, है ना? सही। जी जी, बिल्कुल सही बात है। तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ना इंसान के दिलों से ना कुरान की जो अज़मत और जो कुरान की जो बात है, कुरान की जो हर्फ, वो निकल जाते हैं। आपने मिसाल देकर फरमाया जैसे तुम अपने जानवर को खुला छोड़ दो और वो धीरे धीरे तुमसे दूर चला जाएगा। अगर हमने कुरान पाक की बात से और उसके अहकामात से रूहगर्दानी कही तो कुरान पाक धीरे धीरे सीनों से निकलता चला जाएगा। तो हम नहीं चाहते कुरान पाक सीनों से निकले। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे, कोई भी मुसलमान नहीं चाहेगा। कोई नहीं चाहेगा। जी बिल्कुल। तो हमें उसे पकड़ने के लिए, मजबूत करने के लिए आसान तरीका ये है कि हम रोज़ बरोज़ उसके ऊपर गुफ्तगू करें। जी बिल्कुल, उसे पढ़े। तो इल्तिजा और जो हमारे आपसे बात गुफ्तगू जो हो रही है ये इसी मौजू पर है कि हमारे ईमान के अंदर और इल्म के अंदर इजाफा कैसे रहे। ऐसे ही जी गुफ्तगू करने से ही होगा, और उसके बारे में तहकीक करने से और पढ़ने से और पढ़ाने से बच्चों को। तो आपके अच्छा माशाल्लाह आपके इल्म से दिख रहा है कि अब माशाल्लाह कहीं ना कहीं तालीम याफ्ता है। क्या पढ़े लिखे हैं? जी नहीं, ज़्यादा पढ़ा लिखा तो मैं हूँ नहीं, बस कुरान नाजरा ही पढ़ रखा मैंने। नाज़रा जी, वैसे पढ़ता रहता हूँ मैं। हाँ, ये बड़ी सादत की बात। और आप? हम हाफिज़ कुरान हैं माशाल्लाह। कब हुए थे हाफिज़ कुरान? हम 2019 में हो गए थे। तो तकरीबन 5 साल हो चुके हैं। 5 अभी 24 चल रहा है ना? जी जी।
19 में हुए थे। जी जी, तो कितने मेहराब सुने आपने अब तक? 5 मेहरा हो चुके। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ये बड़ी सादत की बात है। और क़यामत के दिन ये ऐलान होगा कि हाफिज़ के लिए एक बड़ा दर्जा है अल्लाह के यहाँ पर। कैसा दर्जा है? यूँ फरमाया कि ना हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा तू आज इस कुरान को पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा। तेरा है ना आखिरी दर्जा वहीं होगा जहाँ पर तेरी आखिरी तिलावती कुरान की तिलावत होगी। जी तो कैसी बड़ी सादत की बात है कि अल्लाह ने मैं ऐसी बेहतरीन दौलत से माला माला फरमाया। बेशक। चलिए और बात कर लेते हैं कुरान के मुतालिक। कुरान पाक के अंदर एक सूरत है जो बिना बिस्मिल्लाह के पढ़ी जाती है। सूरह तौबा। माशाल्लाह। कौन से पारे में? 15वें पारे में। थोड़ा जहन लगाइए, कोई बात नहीं। क्योंकि हम ये चाहते हैं जो बंदा जिस कैटेगरी का हो सवाल भी उससे उसी तरह का होना चाहिए। अब बच्चा तो दूसरी क्लास का है और सवाल उससे हाई लेवल का हो 10वीं क्लास का, तो ये अच्छा नहीं है ना। तो हाफिज़ कुरान ने आपसे नहीं पूछा। सूरत इन्होंने सही बताई। हाँ, सूरत माशाल्लाह सही बताई। माशाल्लाह, तो बहुत अच्छी बात है। सूरत इन्होंने कहा सही बताई। सूरत इन्होंने सही बताई। भी थोड़ा सा कन्फ्यूज हो रहे हैं पारे को लेकर के। चलिए मैं बताता हूँ। वो पारा है वालमू का, 10वां पारा। याद रहेगा इंशाल्लाह। चलिए माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे बहुत सारे अल्लाह के फरिश्ते हैं, कितने हैं फरिश्ते अल्लाह के? टोटल फरिश्ते कितने हैं? जी फरिश्ते तो बहुत हैं अल्लाह के। कोई लिमिट? कोई लिमिट नहीं है, उसके बारे में नहीं पता जी फरिश्ते कितने हैं। हमने तो यहाँ तक सुना जैसे अभी बारिश हो रही, देखो इधर, और इस बारिश की एक बूंद के साथ फरिश्ता आ रहा, हर बूंद के साथ फरिश्ता है। तो आपने मतलब बारिश का भी ख्याल रखा है कि अभी जो बारिश हो रही है? पता है, अल्लाह की हर चीज़ का ध्यान रखना पड़े। ये बारिश हो रही है, हदीसों के अंदर भी आता है और आम तौर से लोगों की ज़बान से मिल जाता है कि एक बूंद के साथ में एक फरिश्ता आता है। तो मालूम क्या हो, जैसे है ना बारिश के कतरे नहीं गिन सकते, इसी तरह कैसे ना फरिश्तों की जो तादाद है वो भी नहीं गिन सकते ना जी ना, उनका कोई पता नहीं जी। तो मालूम क्या हो कि अल्लाह ने फरिश्ते बेशुमार बनाए, बहुत सारे फरिश्ते हैं अल्लाह के। अच्छा, फरिश्ते बने किस चीज़ से? नूर से। हाँ माशाल्लाह, नूर से। जी जी, नूर अल्लाह ने नूर से बनाए और यही सही जवाब है। अच्छा, जैसे फरिश्ते बहुत सारे हैं, तादाद नहीं मालूम है, किसी को नहीं पता है, लेकिन अल्लाह ने कुछ ख़ास फरिश्ते बनाए हैं। 4 हैं जी। वो क्या का नाम है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम, इज़राइल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम, सही इसराफील अलैहिस्सलाम। सही है माशाल्लाह। चारों फरिश्ते आपने ज़बरदस्त तरीके से नाम लिया है और चारों बेहतर हैं। अच्छा, क्योंकि जैसे फरिश्ता अल्लाह ने बनाया तो कुछ ना कुछ मकसद तो होगा ही। तो 4 फरिश्ते, चारों का मकसद अलग अलग है ना? तो पता है आपको, कुछ खबर है किसका क्या काम है, मतलब किस फरिश्ता का काम क्या है? नहीं, ये मालूम नहीं है। क्यों सलमान भाई? जी, वो जो जैसे इज़राइल अलैहिस्सलाम है, उनका तो जी कुरान नाजिल किया करते थे ना, कुरान आता था लेके वो, तो उनका तो वो काम था जी, आयत लेकर आते थे वो, यानी कि जो अल्लाह की तरफ से अहकाम आते थे। जी जी जी, वो लेके आते थे। जी जी, अल्लाह की तरफ से जो भी हुक्म होता था वो लेके आते, नबियों के पास आते थे वो। जी जी, सही। और उसके बाद जो फरिश्ते हैं इज़राइल अलैहिस्सलाम, जिन्हें मुल्कन मौत कहा जा, मौत के फरिश्ते हैं वो। जी जी, वो मतलब तमाम जानवरों की जान को निकाल लेते हैं। जी जी, जान निकालने वाले फरिश्ते हैं। और उसके बाद जो आते हैं जी इसराफील अलैहिस्सलाम, वो फरिश्ते हैं बारिश बरसाने वाले। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, डिसबैलेंस हो गया। इसराफील अलैहिस्सलाम जी सूर फूकने वाले हैं। जी जी जी, ये क़यामत के दिन सूर फूके, क़यामत के दिन सूर फूक के गए वो। जी जी और बिल्कुल। जो आपने जिक्र किया मीकाईल अलैहिस्सलाम का, मीकाईल अलैहिस्सलाम, ये है वो। हाँ, ये वो है बारिश वाले जो मैं बता रहा था जी, वो ऊपर नीचे बता। हाँ, वो डिसबैलेंस बोला ना आपको मैं। जी जी। अच्छा, दरअसल देखिए ये जो मसला है ना, ये जो मीकाईल अलैहिस्सलाम है, इनका काम 2 है स्पेशल, बारिश को बरसाना और नंबर 2 तमाम मखलूक को रोज़ी पहुँचाना। रोज़ी पहुँचाने का काम ही नहीं कहा। जी जी जी, रोज़ी पहुँचाना। माशाल्लाह, हमें नहीं पता था जी इस बारे में, आपने बताया, बहुत अच्छी बात। मैंने आपको बताया डिस्कस करने से इंसान के इल्म के अंदर आज देखो सही बात है जी, बिल्कुल बिल्कुल। इस बारे में आदमी बात करता रहे, तहकीक करता रहे, तो इंशाल्लाह इल्म में इजाफा होता रहे। क्योंकि जब हम पढ़े लिखे तो इतने हैं नहीं, देखो आपको बताया हमने, सुनने से और बात करने से ही पता चलता है, और आलिमों के लोग पास जाने दे। और जी आदमी जितना इस चीज़ पे गुफ्तगू करेगा, जितनी बात करेगा, इतना इजाफा होगा इसमें। और हमारी मंशा भी यही है कि मुसलमानों के अंदर। बहुत अच्छा काम है जी आपका, माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम है आपका, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कुछ लोग हमसे डरते हैं, घबराते हैं जी, जिन्हें इल्म नहीं है वो तो डरेंगे ही ना, कि भाई पता नहीं क्या बात करेंगे, भाई पता नहीं क्या मामला है इनका, क्यों लेके फिर रहे हैं माइक और कैमरा, लोग डर जाते हैं। अच्छा, ऐसे कुछ लोग जमात आदमी डरते हैं जो अनाड़ी हैं, और जिन्हें पता कि अच्छा काम है वो लोग तो आपको सपोर्ट करेंगे,
अच्छा मतलब कुछ लोग है ना जैसे जमात में जाने से भी शायद इसीलिए घबराते हैं। जी वो भी इसलिए डरते हैं। एक तो वो बेचारे कुछ जानकारी नहीं है उनके पास, अनपढ़ हैं वो सोचेंगे यार, और कुछ लोग इज्जत की वजह से भी डरते हैं जी इसमें कि यार हमारे से सवाल पूछेंगे, हमारी बेइज्जती ना हो जा। वो भाई बेइज्जती कैसी होगी, तू जब सीखेगा जब तो तुझे पता चलेगा। इसी चक्कर में उम्र गाड़ दी उन्होंने। अच्छा फिर कम मालूम होगा उन लोगों को, बताओ। उनको मालूम होता ही नहीं, ऐसे ही मर जा कुछ तो। अच्छा फिर जैसे लोग हमसे शर्मा रहे हैं और ऐसे लोग तबलीग वाले से शर्मा रहे हैं, यानी कि वो भी तबलीग करे एक तरह से अपने माशाल्लाह जैसे तमाम नबियों ने की है, और ऐसे हम एक तबलीग कर रहे हैं ताकि मुसलमानों के अंदर एक बेदारी पैदा हो। अगर हमारे अंदर ये बेदारी तबलीग के जरिए से ना पाई और या फिर हमारे जरिए से ना पाई है तो फिर बंदे के अंदर क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला सारी मखलूक को जमा करके फिर सवाल करेगा। बिल्कुल करेगा जी, बेशक। फिर शर्म हया कहाँ जाएगी भाजी? फिर तो देख उस टाइम तो वो खुद देखेंगे हम क्या कर सकेंगे इसमें। अच्छा कहने वाले यूँ कहते हैं कि एक शर्म इंसान को जहन्नम में और दूसरी शर्म इंसान को जन्नत में लेकर जाएगी, इसकी क्या वजह है, क्या वजह है इसकी? एक शर्म तो ये है दीन की और एक शर्म है दुनिया की, कि कुछ लोग शर्म करें, वही लिहाज करें, एक दूसरे की शर्म करते हैं। भाई मेरे बड़े हैं, बड़े भाई माँ वालदेन हैं, एक तो ये शर्म होती है उनकी बात। दोनों तरफ ही ना, दीन की और दुनिया की। जो दीन की शर्म कर रहा वो तो जहन्नुम में जाएगा और जो दुनिया की कर रहा वो जन्नत में जाएगा। अच्छा मालूम ही हुआ कि इंसान की है ना, अच्छा इंसान की जो है ना जो बात है, जो स्पेशल में जो बात कही जावे, जैसे इंसान जो शर्म करते हैं तो ये शर्म इंसान को जहन्नम में लेकर जाएगी, दुनिया भी एतबार से शर्म करता है। अच्छा इसकी स्पेशल वजह ये रहती है कि अब मसलन हमने शर्म खूब करी और हम नमाज़ी पढ़ते रहे, लेकिन हमें तहारत के पाकी के जो फ़राइज़ थे वो पता न लगा है, तो मालूम क्या कि इंसान की जो शर्म है ना ये उसकी एक भी नमाज़ी होने देगी। बिल्कुल जैसा ही है, जब उसे किसी चीज़ का पता नहीं होगा शर्म की वजह से पूछेगा नहीं, तो जब उसे नापाकी का और पाकी का ही नहीं पता होगा तो उसकी कैसे नमाज हो जाएगी, कैसे उसका गुस्ल हो जाएगा, उसका कुछ भी नहीं हो पाएगा। और हम फिर भी शर्म करते हैं, शर्म करते रहे सारी उम्र। अच्छा जहाँ शर्म करनी चाहिए वहाँ शर्म नहीं कर रहे, वहाँ हया को ख़त्म कर दिया, वहाँ ख़त्म कर दिया। और क्या कह रहे कि जी हम किसी से नहीं, जमात में से नहीं जा रहे कि हमसे लोग सवाल करें, ना तो जमात वालों का मकसद है कि उसको जलील करना, बिल्कुल जी, और ना हमारा मकसद उसको जलील करना। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा लोग कहते हैं फिर अगर तुम इतने वो होशियार आदमी हो या फिर तबलीग उम्मत का इतना फ़िक्र है लोगों, तुम तबलीग करते फिर रहे हो इस तरह की, तो तुम घर घर जाकर समझाइए। तो मालूम क्या तकरीबन 100 साल से हमारे मुल्क के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर ये तबलीग का काम अल्लाह ने घर घर का ही चला रखा है, घर घर ही है। अब भी लोग कितने लोग बेदार नहीं हो पा रहे। जी बिल्कुल। अच्छा इसकी जहाँ तक मैं वजह जानता हूँ उसमें मेरे जहन में बात रहती है कि जैसे हम लोग है ना आजकल हर बंदा मोबाइल देख रहा है। जी। कितनी % लोगों के पास मोबाइल होगा? शायद अगर गांव के हिसाब से देखें और शहर में तो सभी के पास है। गांव में चलो कुछ आदमी रह रहे हैं जिनके पास अभी मोबाइल है नहीं, वरना गांव में भी 80% लोगों के पास तो मोबाइल है ही। और उसके हिसाब से भी छोड़ दो, हर घर में तो मोबाइल है ही। जी। भाई हर घर में है, बड़ा फ़ोन तो नेट वाला जिसमें सब कुछ दिख रहा। भाई अगर किसी के भी घर में नहीं है तो उसके बड़े बेटे के पास है या उसके खुद के पास है, किसी न किसी के पास हाँ ये है कि है 80% तो फ़ोन गाँव में है ही। तो मतलब हमें मालूम हुआ कि जब बंदे ज़्यादा फ़ोन देख ही रहे हैं तो आप फ़ोन पे चलो दीन सीख लीजिए। बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और देखना भी चाहिए आप फ़ोन को, सही इस्तेमाल इसका यही है। वैसे तो कुछ लोग अपने काम के लिए भी इसे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन भाई अगर हम कुछ भी ना चला के यूट्यूब पे गाने देख रहे हैं और भी चीज़ें हम देख रहे हैं तो इसमें यही चीज़ देख ले। जैसे आप भाई वीडियो बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप जो सवाल कर रहे हैं, आपके सवाल करने से दूसरे तक ये जवाब पहुँचेंगे इसके। हाँ यही तो है इसका मकसद, आपका लोगों तक पहुँचाना। और आपका वीडियो बनाने का मकसद क्या है? यही तो मकसद करके आपने वीडियो बनाई, वीडियो आपने यूट्यूब पर डाली, तो भाई इससे लोग समझ ले ले, अकल ले ले। जो आपने मेरे से सवाल किए, मैंने कुछ जवाब दिए, सही दिए या गलत दिए, वो तो आप लोगों को पता। और भाई जो हमने सही जवाब दिए उसको सही को समझ में डाल ले, और जो गलत दिए उसे हमें जवाब दे। भाई आपने बात गलत बताई, इनके कमेंट में बता देना। हाँ बिल्कुल सही है, यही है बात। और जी जागरूक करने का आसान तरीका है कि इंसान एक दूसरे को उठा दे। बिल्कुल बिल्कुल, कि भाई उठा दे या उठ जाए। कहते हैं क्या तो हम बता दें, वरना देने वाला का पता खुद बता दे। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये आसान नुस्खा। अच्छा चलिए थोड़ा डिफिकल्ट सवाल करते हैं। माशाल्लाह आपने गहराई से बात की है थोड़ा सा, और समझाने की कोशिश की कि उम्मत है ना आजकल मोबाइल ज़्यादा देख रही है, इसलिए हम लोगों को भी मोबाइल पे आना पड़ता है। वरना अल्हम्दुलिल्लाह अपने घरों के अंदर अपने कारोबार के से भी वाकिफ़ हैं, और साथ में माशाल्लाह जो हमारे पास में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं हम उन्हें तालीम भी देते हैं। हम दोनों काम करते हैं, माशाल्लाह, अपना कारोबार भी करते हैं और फिर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। जो जिम्मेदारी है एक मुसलमान के ऊपर, दो जिम्मेदारी है, मुकम्मल दीन पर चलना और सारी दुनिया को दीन पर चलाने की कोशिश और मेहनत करना। बिल्कुल जी बिल्कुल। यही बात कुरान ने कही, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबलना
व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला है ना अपने तक पहुँचने का रास्ता दिखाते हैं उन लोगों को जो उसके लिए जद्दोजहद कोशिश करता है, बेशक और अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद भी करता है। बेशक बेशक। तो इसलिए डिफ़िकल्ट सवाल करने को जो हम कोशिश कर रहे थे कि एक नबी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत सारी, हर नबी को मौजिज़ा दिया है। हाँ, हर नबी का अलग मौजज़ा था जितने भी जी नबी जी आए। जी, लेकिन स्पेशल एक नबी को अल्लाह ना ज़िंदा करने का मौजिज़ा दिया था। वो मतलब कैसे जिंदा करने का? किसी भी बंदे से अगर बात करनी हो तो वो ज़िंदा कर दिया करते थे उसे। इब्राहिम इस्लाम? नहीं नहीं नहीं, आपको खबर है? सुलेमान अलैहिस्सलाम। नहीं, सुलेमान भी नहीं है। दाऊद। ईसा अलैहिस्सलाम। सही सही सही। ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये मौजिज़ा दिया था, जिससे वो बात करनी हो तो वो कहते थे कुम बिइज़्निल्लाह, हाँ जी। चल खड़ा हो अल्लाह के हुक्म से, और वो खड़ा हो गया, बात करे, वो चला गया। जी जी। अच्छा, क्योंकि मौजिज़े अलग अलग होते हैं। अच्छा, जैसे दाऊद अलैहिस्सलाम का भाई ने जिक्र किया है माशाल्लाह, दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर कौन सी किताब नाजिल हुई? 4 किताबें मशहूर है ना, तो दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर कौन सी किताब नाजिल हुई? तोरा। सही कहा भैया। ज़बूर। हाँ, ज़बूर माशाल्लाह। और तौरात किस पर? मूसा अलैहिस्सलाम। हाँ, और एक तीसरी किताब है जो ईसा अलैहिस्सलाम। जी जी जी, और जो चौथी है कुरान शरीफ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, 4 आसमानी किताबें हैं और चारों अलग अलग नबियों पर अल्लाह ने नाजिल फरमाई। चलिए माशाल्लाह, बहुत गहरी गहरी बातें बताइए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको मलिक तौफीक अता फरमाए। अच्छा, साथ में ये बात रही, जो हमारे जो व्यूवर्स हैं आपको देखेंगे इंशाल्लाह, जी इंशाल्लाह। स्पेशल आप उन्हें क्या पैगाम दोगे किस चीज़ के बारे में दें? ताकि उनके अंदर बेदारी पैदा हो, वो भी दीन वाले बने, वो भी उनकी दुनिया भी कामयाब रहे, आखिरत भी कामयाब रहे? भाई देखो, हम तो सबको यही कहेंगे, लोग आजकल हराम रोजी की तरफ भाग रहे हैं। हलाल रोजी कमाओ, हलाल रोजी ही खिलाओ बच्चों को, मेहनत करें और अल्लाह से ही हलाल रोजी मांगे। वरना लोग आजकल हमने देखा है, कोई कुछ ऐब कर रहा, कोई नशा बेच रहा, कोई नशा ला के दे रहा किसी को, बस हराम रोजी और ज़्यादा रोजी के चक्कर में बढ़ रहे। थोड़ी रोजी कमाओ, हलाल रोजी कमाओ, बस यही है सबसे बेहतर काम। और दीन भी इसी से अंदर हमारे जाएगा। वरना हम नमाज भी पढ़ रहे, रोज़ा भी रख रहे, सदका भी दे रहे, ज़कात भी दे रहे, सभी काम कर रहे, रोज़ी हमारी हलाल नहीं रही। बस रोज़ी हलाल कमाओ। हाँ, अगर रोज़ी बंदे की हलाल नहीं होगी तो जो बंदे ने आमाल किए भी वही बर्बाद की। बिल्कुल, सब चीज़ फैल है उसकी। रोज़ी सबसे बेहतर है एक इंसान को सही करने के लिए। आपकी बात से मुझे बहुत मशहूर बात याद आई है कि अरब के अंदर एक जमात ऐसी थी जिसका नाम था मुस्तजाब दुआ। जी। मुस्तजाब दुआ, वो जिसके हक में दुआ और बद्दुआ कर देती थी वो आदमी हलाक था, समझो। जी बिल्कुल। तो एक यहूदी और नसरानी कोई था, बादशाह ने, उसे पता लगा कि एक जमात ऐसी, अगर आपके हक में उसने बद्दुआ कर दी ना तो आप हलाक हो जाओगे। तो उसने कहा अच्छा ऐसा है, जी हाँ सही। तो उस जमात की उन बंदे ने दावत कर दी, और दावत के ऊपर उसने ना हराम तरीके का कुछ खाना उन्हें खिलाया। जी जी बिल्कुल। और यूँ कहा कि अब मैं उनकी बद्दुआ से महफूज हो गया। बिल्कुल। कि पैगंबर ने फरमाया जो इंसान ना हलाल रोज़ी खाता है उसकी अमाल, उसकी दुआ कबूल नहीं होती। जो हराम रोजी खाता है, हराम सोई, जी जी, जो हराम रोज़ी खाता है ऐसा ही है जी, बिल्कुल। उसकी जो भी दुआ और बद्दुआ बिल्कुल कोई काबिल कबूल है नहीं रहती। चलिए माशाल्लाह, लंबी गुफ्तगू इसके लिए माज़रत चाहते हैं। माशाल्लाह, जो हमारे व्यूवर्स हैं ये इस बात को याद रखें कि हम लोगों को हमेशा है ना अपने बच्चों को हलाल रिज़्क़ का इंतज़ाम करना चाहिए। कि हलाल के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक बहुत बड़ी बरकतों का माध्यम। और दूसरी बात है कि जब हम अपने बच्चों को हलाल कमाएंगे, हलाल खिलाएंगे उनको, तो याद रहे कि इंसानों के लिए वो आखिरत दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे भाई को सपोर्ट करो। हाँ जी, बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई। चलिए माशाल्लाह, आपकी मोहब्बत के लिए शुक्रिया। देखिए, हम अपना काम कर रहे हैं, वो इंसान का अपना काम है। लेकिन अच्छा, आपकी बात से भी सपोर्ट वाली बात से मुझे आ जाती है, पैगंबर ने फरमाया जो बंदा जिसको सपोर्ट करेगा जी बिल्कुल, क़यामत के दिन वो बंदा उसी के साथ होगा। बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा काम कर रहे हैं और मेहनत बहुत कर रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह ने तरक्की अता फरमावे।